जोशी पेट वार्ड मदद भी नहीं, उसने कुछ नहीं पूछा ना बोला, 5 मिनट आया बैठ के दौरान शराब बांटने के पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन दया भावना इन लोगों के अंदर से इन गलियों में घूम रहे हैं लोग। किस मुंह से इनके घर में आके सिर्फ इतना ही पूछ गोड्डा मोड़ने वाले हैं या ब्याह में लाडू खाने वाले हैं, ये मदद करने वाले लोग हों, उन लोगों से आप दूर रहना। नमस्कार विजय कौशिक पेज देखने वाले सारे भाइयों नमस्कार। पहले तो सबसे ज़्यादा तय दिल से तारा धन्यवाद भाई, जो तुमने लगातार वीडियो शेयर करी। एक लड़के की डेथ हो गई थी, एक परिवार ने सहायता की बहुत जरूरत थी। कई भाइयों ने अपनी वीडियो देख कर लगातार ऑनलाइन कराया है। एक नवीन शौरान भाई था, हरिओम भाई भी था, काफ़ी भाइयों ने सपोर्ट कराया है, बाहर से पैसा आया है। लेकिन अपनी वीडियो देख के और समाज सेवी जैसे रणबीर लोहान भाई साहब भी अभी यहाँ पर पहुँचे हैं, और एक बार हमारे साथ आओ, उनका क्या कहना है, इस परिवार की क्या सहायता करते हैं। विजय भाई है, इसका मुझे मैसेज आया था कि बास गांव में एक हादसा हो गया, एक बार मेरी वीडियो देखना। तो मैंने इनकी वीडियो देखी विजय भाई की, और ममता ने भी मेरे को मैसेज कर रखा था फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कि एक बार देखना प्लीज़। तो मैं जैसे ही मेरे को पता चला, मैंने विजय भाई से बात करी कि विजय बात क्या है। कहने लगे कि भी धानक बिरादरी है शायद, धानक बिरादरी का एक बच्चा था 16 साल का, वो 3 व्हीलर के नीचे आके एक्सपायर हो गया, और एक बेटी थी, आप देख ही रहे हो कि बेटी है, देखो कितना ज़्यादा छिली हुई है। और इसके जो दादा दादी हैं या माँ बाप हैं, इनके जो माँ बाप हैं, ये दोनों के दोनों पैरालाइज हैं, आप देख ही रहे हो। यानी कि किस्मत की मार इस घर के ऊपर सबसे ज़्यादा है। और मेरे को तो बड़ी हैरानगी हुई इस बात की। मेरे को विजय भाई ने बताया कि यहाँ के बहुत से राजनीति करने वाले लोग केवल और केवल मात्र यहाँ गोड्डा मोड़ने वाला काम करके गए, जो मैंने सुना है। तो मैं हैरान इस बात का था कि हम नुमाइंदे तो जरूर चुन लेते हैं, लेकिन सेवादार नहीं चुनते। मदद नहीं करके गए जी कोई? मैंने तो सुना है कि वो कुछ नहीं करते। परिवार वाले बताते हैं। देखो मेरे पास तो ये गोड्डा मोड़ में हाँ, एक बार आया था जी, ये जोशी पेट वार्ड मदद भी नहीं, उसने कुछ नहीं पूछा ना बोला, 5 मिनट आया बैठ के चले गया। गुड़िया के बारे में नहीं, कुछ नहीं पूछा। बताया था आपने? हाँ, मैं यहीं थे जी। मतलब गोड्डा मोड़ के गया? हाँ, गोड्डा मोड़ के गया, 5 मिनट बैठा था, कुल 5 मिनट की। गुड़िया दिखाई थी? गुड़िया तो उसका जिक्र नहीं करा जी, क्या हॉस्पिटल में थी उस टाइम, तो बाद में छुट्टी बताई थी आपने? हाँ, बताई थी उसको। घर देख रहे हो ना, सारा का सारा घर भी देख रहे हो। और सबसे बड़ी शर्मिंदगी मैं बता दूं आप कि ये एक बेटी है, बेटा एक्सपायर हो गया, 2 बेटियां बड़ी हैं जो शादी के लायक भी हो रखी हैं। और आप देख रहे हो कि जिसके घर में जवान बेटी हो और उसके बाथरूम में अगर कवाड़ भी ना हो, और कोई आदमी सिर्फ गोड्डा मोड़ के चला जा। और आड़े तो बड़े बड़े धुरंधर भी है, गणे पिछाड़ा ने भी इलेक्शन लड़ रखे हैं। इलेक्शन के दौरान शराब बांटने के पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन दया भावना इन लोगों के अंदर नहीं है। हमारा मिशन भी है कि पूरे हरियाणा के अंदर ऐसे ही लोग जो केवल मात्र समाज के लिए काम करते हो, वैसे लोग आगे आए तो ज़्यादा अच्छा। और मैं इसके ऊपर काम भी कर रहा हूँ हरियाणा के अंदर। तो मेरी हाथ जोड़ के एक विनती है कि जो भी भाई इन चीज़ों को सुने और जिनका दर्द हो, तो वो लोग ज़रूर इस परिवार के पास आए। मेरे को तो जैसे ही विजय भाई ने बताया कि मेरे को खुद को अंदर से ही एक बात आई कि यार हद होगी, किस मुंह से इन गलियों में घूम रहे हैं लोग, किस मुंह से इनके घर में आके सिर्फ इतना ही पूछ के चले जाना। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यहाँ के लोग ज़्यादातर गोड्डा मोड़ने वाले हैं या ब्याह में लाडू खाने वाले हैं, ये मदद करने वाले लोग हैं नहीं। और मैंने हमेशा मेरे इलेक्शन के दौरान भी कहा था कि भाई जो आदमी 5-10 साल से आपकी सेवा कर रहा हो, आप उनका साथ देना। जो आदमी केवल और केवल मात्र खुद का पेट का हो या सिर्फ चंदे चोर लोग हों, उन लोगों से आप दूर रहना। गरीब से गरीब आदमी के चंदे यहाँ लिए जाते हैं, कोई कितना ही दे दो उनका भरता ही नहीं। लेकिन अगर किसी बीमार बेटी की तकलीफ अगर हो जाए तो उसके पास खड़े होना वाला कोई नहीं। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हम सारे के सारे आज मदद करने के लिए आए हैं, और मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि इस परिवार को जितना ज़्यादा दे सकते हो उतना दे देना। और मैं अपने गांव में गुरमीत भाई है, सत्तड़ भाई है, मैं इनसे एक हाथ जोड़ के विनती करूंगा। सबसे पहले जो दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है हमारा एक सामाजिक आदमी होने के नाते, कि यहाँ पे बेटियां जवान हैं और बिना बाथरूम के कुआड़ के अगर वो नहावे हैं या बिना उसके बाथरूम जाना, मेरी समझ में, या अगर मेरी खुद की बेटी हो तो मैं फील कर सकता हूँ। गली है और उसके ऊपर दीवार भी नहीं है,
मतलब ये काम तो सरकार के हैं और यहाँ के जो पॉलिटिशियन है उनके लिए है। लेकिन मैं मेरी तरफ से भाई, ये 2 भाई हमारे गुरमीत और सत्तर भाई है, बास के और भी जितने हैं, सबसे पहला तो ये काम करना कि इनके 2 दरवाजे जरूर चढ़ा देना, क्योंकि जवान बेटियां हैं, हमारी खुद की बेटियां हैं। इसका दरवाज़ा चढ़ाना और जो भी खर्चा होगा वो मैं दूंगा। दूसरी बात, ये बेटी है, इसका इलाज चलना है, इसके ऊपर 1-1.5 लाख रुपये खर्च आना है। मैं अभी 50,000 रुपये दे के जाऊँगा इसके लिए। और गाँव से मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा, मैं इसका 1-1.5 लाख का कर्ज मैं उठा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं गांव राम से हाथ जोड़ के एक विनती करूंगा कि गांव बहुत बड़ा है, कोई 500 रुपये, कोई 1000 रुपये, कोई 5000 रुपये आप सारे के सारे दें, ताकि भावना बढ़े एक दूसरे की मदद करने की, और जाति पाति से ऊपर उठ के सामाजिकता आगे आनी चाहिए। धर्म और ये जात पात खत्म करनी हमारा परम कर्तव्य है। अगर ऐसा होता तो मैं अमेरिका के अंदर, आपने देखा, मैं 84 डेड बॉडी अमेरिका से बाहर देश में लेके आया हूँ और 28 लोगों को वहाँ अमेरिका में मैंने मरने से बचा है। हमारे इलाके का एक भी नहीं है। और 550 से ज़्यादा लोगों को हमने यहाँ मरने से बचाया है। तो मेरी एक ही विनती है पूरे गाँव राम ने भी और अपने ग्वांड के ने भी कि इस भाई की मदद करो। मैं अपने बास गाँव में पीछे आया था, दीपक पंडित जी की किडनी खराब है, तो जाते जाते मैंने देखा कि बेटे की आँख खराब थी, तो उस बेटे के इलाज के लिए भी मैं देखे गया था। तो हाथ जोड़ के विनती मेरी है कि मैं 50,000 रुपये अभी दे रहा हूँ, मेरे को चेक दे भाई। और इन दोनों बाथरूमों के कवाड़ भाई गुरमीत और सत्तर भाई, इसको चढ़ाना जरूर। इसके जो पैसे लगे मुझे बताना, क्योंकि जवान बेटियां हैं और जवान बेटी अगर बिना उसके नहाए या बिना उसके बाथरूम जाए तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। और ये 50,000 रुपये मैं अभी दे के जा रहा हूँ बेटी, और जितना भी आपका सहयोग हो मुझे बता देना। और बाकी भाई जो बच्चे मैंने फिर बता दियो, मैं फिर आ जाऊँगा, इसका इलाज करावांगे 100%। और दूसरी चीज़, अभी जितना हो सकता है कि अगर आपको पट्टियों का या इसका खर्चे का जो भी है, अभी जब भी आपने कराना हो करा लेना। अगर आज ही इसको कैलिफोर्निया हॉस्पिटल है नारनौंद के अंदर, मैं उसने अभी टेलीफोन करके कह दूंगा कि आप उसको वहाँ एडमिट करवा दें, इसका वहाँ का भी जो खर्चा होगा मैं दे दूंगा, इसकी पट्टी का दवाई पानी का आप आज ही एडमिट करवा दें उसके अंदर। और जिस दिन आपने इसका ऑपरेशन करवाना है, जो भी इसके ऊपर खर्चा आना है, आप जितना भी गाँव राम इकट्ठा होके कर दे। और जो भी कि में बात होगी तो जी मैं फिर आ जाऊँगा ममता बहन, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो विजय, आप भी और सारे जितने पत्रकार, आप सारे के सारे भाई ध्यान रखना। और गुरमीत भाई भी है हमारा सामने खड़ा है, सत्तर भी है, और हमारी ममता बहन। तो ये इस बेटी का इलाज 100% होगा जी, और 100% होगा।